Hello students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidyalay. So, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड स्टार्ट कर रहे थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो आज भी हम कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p. p की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच one root of the quadratic polynomial, this is a quadratic polynomial, is 6 times the other. Okay, तो हमें यहाँ पे देखो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है. स्टेटमेंट में हमें दिया है कि one root is 6 times the other, कि एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स होंगे. सो लेट कर लियो, तो लेट alpha and beta are the two roots. Alpha and beta are the two zeros of polynomial. इस polynomial को एक 2 zeros है अल्फा एंड बीटा. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या दिया है कि one root is 6 times the other. तो दैट मीन्स अगर मैं लेके चलती हूँ बीटा तो वो क्या होगा 6 टाइम किसके होगा अल्फा के. तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, राइट. अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है. यहाँ पे है p की वैल्यू, तो मुझे फाइंड करना है इस p की वैल्यू को फाइंड करना है. तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं. तो p की वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है सबसे पहले अल्फा एंड बीटा. देखते हैं जीरोस फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे. सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं सबसे पहले. तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इक्वेशन से फाइंड करूँ तो क्या होगा, माइनस ऑफ b plus a, b upon a, right? And what is b here? b is coefficient of x. So b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस ऑफ 40 डिवाइडिंग coefficient of x square a which is p. So p अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया मेरे पास 14 अपॉन p, राइट. सो ये मेरे पास क्या आ गया 14 अपॉन p. अब यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 14 अपॉन पी. बट बीटा की वैल्यू क्या थी 6 अल्फा. सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी, और अल्फा प्लस 6 अल्फा इज 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन पी, विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 पी, और आई कैन से 2 अपॉन पी, राइट. सो यहाँ पे देखो एक मेरे पास क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 अपॉन पी. तो सबसे पहले ये वैल्यू नोट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन पी, ये एक वैल्यू आ गई. अब बीटा फाइंड करते हैं. तो बीटा देखो हमारे पास, उसके लिए मैं फिर से ले लेती हूँ, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर रही हूँ मैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए देखें हम क्या करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा विच इज कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज p. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब अल्फा की वैल्यू क्या, अब यहाँ से क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 अल्फा थी, 6 अल्फा इक्वल्स टू 8 अपॉन p, राइट. और आई कैन से अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 टाइम्स p. So 2 4 is 8, 2 3 is 6. So alpha square is equals to 4 upon 3 times p. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई. सो यहाँ से भी मैंने क्या निकाल ली, अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो वो मेरे पास क्या आ गई 4 अपॉन 3 टाइम्स p. अब यहाँ पे एक अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसको मैं स्क्वायर करूँ, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया 4 अपॉन पी स्क्वायर, एंड यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 4 अपॉन पी. अब इन दोनों को इक्वेट करें तो p की वैल्यू आ जाएगी. लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, राइट. सो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगी. सो अब हम देखते हैं कि क्या आएगा मेरे पास. वेट, तब तक इक्वेट करो दोनों इक्वेशंस को, क्या बन जाएगा. तो
अब यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरे पास, मैं इसको नेम दे रही हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and p, I got what I got. 4 upon p square is equals to 4 upon 3 times p. P is in denominator, so it will be here, not here. Let me just remove it from here. Yes. Right. अब यहाँ से देखो 4 and 4 कैंसिल, p के साथ एक p कैंसिल, सो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, p is equals to 3. सो यही तो हमें फाइंड करना था. सो वैल्यू ऑफ p क्या आ गया मेरे पास, वैल्यू ऑफ p is 3. तो क्या करा, हमें सबसे पहले ये चीज हमें दी थी कि वन रूट क्या आएगा 6 टाइम्स द अदर रूट. सो उस चीज को यूज करा, तो उस चीज को कैसे हमने यूज करा, देखो वन रूट 6 टाइम्स अदर थी, देन हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना. सम ऑफ जीरोस को निकाल के मेरे पास क्या आया, अल्फा की वैल्यू आ गई थी अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन पी. राइट. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा विच इज अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या आ गया 8 अपॉन पी. ठीक है. अब यहाँ पे फिर से मैंने अल्फा की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो एक चीज और भी कर सकते हैं, एक तो जैसे मैंने सॉल्व करा वैसे कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे अल्फा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे. तो वो भी क्या हो गया, स्टेप सेम रहना था, बट वो लिखना का बस रह जाता था कि हम इक्वेट नहीं कर रहे, बस यही वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करी. देन हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई 3, which is required answer. Clear to all? Oh, wonderful. आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. ओके, सो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3. एंड इसकी जीरोस हमारे पास क्या दी है, जीरोस आर alpha and beta. Then find the value of alpha plus beta minus alpha beta. ये तो बहुत सिंपल है, alpha plus beta that is sum of zeros. तो let's find the sum of zeros first. तो इसको नेम दे देते हो इक्वेशन 1. From 1 sum of zeros, sum of zeros means alpha plus beta is equal to minus b upon a, and b here is minus 4 root 3. And a is 1, coefficient of x square. So I got the sum of zeros as 4 root 3, right? Now product of zeros will be, we need to find the product of zeros. तो product of zeros देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिया है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1. तो अल्फा इंटू बीटा आई गॉट इज 1, राइट. अब नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी, सॉरी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा प्लस बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज 4 रूट 3, राइट, माइनस अल्फा इंटू बीटा इज 3. तो द आंसर इज 4 रूट 3 माइनस 3. क्लियर हो गया सबको. तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें क्या दिया था कि अगर इस रूट के इस इक्वेशन की हमारे पास 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, राइट. तो अब यहाँ पे मैंने अल्फा की जगह ए सिंबल यूज करा है, आप अल्फा इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट, और ए भी कंसिडर कर सकते हो. ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है कैसे हमने लिखा है. तो अभी हमें क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस माइनस अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करा, दोनों को सबट्रैक्ट करा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए. जनरल फॉर्म हमें पता है पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इससे कंपेयर करने से ए की वैल्यू क्या आ जाती है 1, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 4 रूट 3, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3. ठीक है, ये चीज क्लियर है ना. ये तो बहुत अभी सिंपल, अभी तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये चीज तो हमें पता लग गया कैसे ए बी सी क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, सो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई. सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 डिवाइडिंग 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, वो क्या आ गया, सी अपॉन ए मीन्स 3 अपॉन 1.
अब इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो अल्फा प्लस बीटा विच इज 4√3 माइनस अल्फा बीटा विच इज 3. तो आंसर इज 4√3 माइनस 3. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस, ओके, वंडरफुल. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से फाइंड करनी है. whose zeros are this. हमें जीरोस फिर से दी है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है. तो देखो आपने आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में क्या है, जीरोस दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, इक्वेशन दी है, जीरोस फाइंड करनी है, फिर उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है. तो सब क्वेश्चंस देखो लगता है कि ऐसे सेम से ही कॉन्सेप्ट करें, स्टेटमेंट में कुछ हल्का थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं बट कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है, राइट. अब यहाँ पे देखो जीरोस हमें दी है, दैट इज इसको मैं कंसिडर कर लूं अल्फा और इसको अगर बीटा कंसिडर कर लूं तो लेट the two zeros of the polynomial is alpha and beta. So अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे. हमें पता है पॉलिनोमियल फाइंड करनी, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर. पॉलिनोमियल इज, वी कैन राइट ओवर हियर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. एस क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो लेट्स फाइंड द एस एंड द पी फर्स्ट. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एस की वैल्यू, दैट इज सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस क्या है, हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो ये क्या आ गया, 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2. 3√2 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 10. ठीक है, अब इसी तरह से फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा देखो क्या आ जाएगा, पी. पी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा. तो वो क्या आ गया, 5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2. अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये तो आइडेंटिटी है, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5, बी की वैल्यू क्या हो गई 3√2. तो दैट मीन्स इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3√2 स्क्वायर. ओके, अब 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 3√2. 3√2 को स्क्वायर करना, दैट इज 3√2 को मुझे 3√2 से मल्टीप्लाई करना है. तो वो क्या आ गया, 3 इंटू 3 इज 9, √2 इंटू √2 बिकम्स 2. सो ये क्या आ गया, 9 इंटू 2 18. सो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 18. नाउ 25 में से 18 माइनस करें तो क्या आ गया 7. सो अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड करना था, एक तो सम फाइंड करना था. तो सम मेरे पास क्या आ गया और प्रोडक्ट क्या आ गया वो हम देखते हैं. तो सम मेरे पास आया, एस की वैल्यू सम वो आई 10 एंड प्रोडक्ट क्या आया मेरे पास 7. अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एस स्क्वायर माइनस एस, एस इज 10 एक्स प्लस पी, पी इज 7. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया सबको, बहुत इजी था ये भी. सो कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, जीरोस को ऐड करा. जीरोस को ऐड करा तो वो मेरे पास सम बन गया. देन जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करा तो वो प्रोडक्ट आ गया, पी आ गया. देन हमें जनरल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, हमें पता था कि एस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. सब्स्टिट्यूट करें उसमें वैल्यू, तो मेरे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 जो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है. क्लियर हो गया सबको? वंडरफुल. So now we are ending the session and bye bye. Take care. Have a great day.